वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नोटसेट एम्स में आने वाले माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन। जो आपके सामने मशीन दी गई है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ है, कौन सी मशीन है, क्या यूज में ली जा सकती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट वॉशर, ऑप्शन सी हाई रिस्क मेडिकेशन कपबोर्ड। यहाँ हाई लिखा हुआ है, सॉरी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आंसर राइट है? इस इमेज को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑटोक्लेव। जो इमेज में दी गई है वो ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव जो फर्स्ट इन्वेंटेड किया गया था वो चार्ल्स चैम्बरलैंड द्वारा किया था 1889 में। 1879 में फर्स्ट इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड। और ये जो इसमें स्टीम यूज में ली जाती है स्टेलाइजेशन के लिए, एक मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है ऑटोक्लेव। इसमें जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वो 121 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होता है वो 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और जो टाइमिंग होती है इसकी वो 30 मिनट होती है, 30 मिनट। तो आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1879। इसका जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वो 121 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका प्रेशर होता है। और जो टाइमिंग होती है इसकी वो होती है 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपके सामने है ए ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी इज सीन इन पेशेंट विथ डीप थिकनेस बर्न इंजरी। आपके सामने एक पेशेंट है, डीप थिकनेस बर्न इंजरी का मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर सब जल चुकी है, बहुत डीपली बर्न हुआ है पेशेंट। तो आप इस पेशेंट में कौन से विटामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी? ऑप्शन चेक देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो है विटामिन डी। विटामिन डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि जो स्किन है वो सनलाइट से एब्जॉर्व करके विटामिन डी, आप सभी को पता है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। अगर स्किन बर्न हो जाएगी, डीप बर्निंग होगी, तो स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी लाइट और विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑन फ्लोर इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के टाइमिंग पे जो ब्लड स्पिल्ट हो जाता है फ्लोर पे, उसको कौन सी सॉल्यूशन के द्वारा क्लीन किया जाता है? इसमें आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी ग्लूटराइल एल्डिहाइड, ऑप्शन सी फिनोल, ऑप्शन डी फ्यूमिगेशन। इसका राइट आंसर बताना है। जो इसका सही आंसर होगा वो है ए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड यूज में लिया जाता है जब भी ऑपरेशन थिएटर में जो ब्लड होता है फ्लोर से क्लीन करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ये एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। और जो फिनोल है वो एंटीबैक्टीरियल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा यूजफुल होता है। और जो फ्यूमिगेशन है, फ्यूमिगेशन एक गैसियस स्टेलाइजेशन प्रोसेस होती है, इसमें हम गैसेज यूज में लेते हैं फ्यूमिगेशन में।
तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज फोलिक एसिड स्टार्टेड इन एंटीनेटल पीरियड टू प्रिवेंट कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन एन इन्फेंट। जब भी कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में कोई कपल्स सोचते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। जो भी फोलिक एसिड की जो स्टार्ट किया जाता है एंटीनेटल पीरियड में, वो कब स्टार्ट किया जाता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शंस है बिफोर कंसेप्शन, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपके पास ये चारों ऑप्शन है। आपको आपका राइट आंसर चूज करना है कि कब फोलिक एसिड इन स्टार्ट करते हैं एंटीनेटल पीरियड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बिफोर कंसेप्शन। कंसेप्शन से पहले फोलिक एसिड स्टार्ट कर दी जाती है। जो फोलिक एसिड विटामिन B9 है वो प्रेगनेंसी के टाइम में, अर्ली प्रेगनेंसी में न्यूरल जो ट्यूब होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा न्यू ब्लड सेल्स में, न्यू ब्लड सेल बनाने में भी फोलिक एसिड अपना रोल निभाता है। तो इसका रोल हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो प्रायोरिटी जो है वो ऑप्शन ए, हमें बिफोर कंसेप्शन फोलिक एसिड स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अर्ली डेज में जब प्रेगनेंसी के में न्यूरल ट्यूब बनती है उस टाइम पे फोलिक एसिड हेल्प करती है उसमें, और अगर हम फोलिक एसिड स्टार्ट नहीं करेंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस फैलता है। फीको ओरल रूट का मतलब जितना भी वेस्ट किसी भी इंडिविजुअल या फिर इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा फीकस, जो भी फीकस मटेरियल होता है उसके थ्रू दूसरे पेशेंट में कौन सा वायरस स्प्रेड करता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस डी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। इसका आपको आंसर बताना है, आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस ए होता है वो फीको ओरल रूट से स्प्रेड करता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस डी होता है वो जो भी पर्सन ऑलरेडी जो भी हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड होता है और कांटेक्ट में आता है किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड्स से, तो उसके थ्रू हेपेटाइटिस डी स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो प्लेसेंटल रूट और फ्लूइड, जो भी फ्लूइड पास आउट किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के, उसके थ्रू हेपेटाइटिस बी स्प्रेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि इन्फेक्टेड कॉटन विथ ब्लड एंड अदर बॉडी वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। एक कॉटन है जो ब्लड से इन्फेक्टेड है, उसको और जो अदर बॉडी वेस्ट होते हैं उनको कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं। ऑप्शन ए है रेड बैग, ऑप्शन बी ब्लू बैग, ऑप्शन सी येलो बैग, ऑप्शन डी ब्लैक बैग। राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। जो इसमें राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी येलो बैग। येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाएगा इन्फेक्टेड ब्लड कॉटन को। जो येलो बैग होता है उसमें हम ड्रेसिंग, बैंडेजेस, कॉटन, स्वाब्स, बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड बैग
एंड ह्यूमन जो एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं या कोई बॉडी पार्ट्स होता है, हम उन सभी को येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि येलो बैग मोस्टली इन्फेक्शियस जितना भी वेस्ट होता है उनको डिस्कार्ड करने के लिए येलो बैग काम में लिया जाता है। इसके बाद में जो रेड बैग होता है वो सिरिंज विदाउट नीडल शार्प वेस्ट में आता है, इसलिए जो रेड बैग होता है वो मोस्टली प्लास्टिक के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिस्कार्ड करने में यूज में लिया जाता है। तो इसमें हम सिरिंज, सोल्ड ग्लव्स, आईवी ट्यूब्स, ये सब डिस्कार्ड करने के लिए हम रेड बैग को यूज़ लेते हैं। और जो ब्लैक बैग है उसमें हम जितने भी कमर्शियली जो यूज़ में लेते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ब्लैक बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लू बैग है उसमें ग्लास या फिर जो आउटडेटेड या एक्सपायर डेटेड डिस्कार्डेड जो मेडिसिन होती है उनको सभी को ब्लू बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से बैग में क्या क्या डिस्कार्ड किया जाता है। येलो बैग में ज़्यादातर इन्फेक्शियस मटेरियल, रेड बैग में रबर ट्यूब से सिरिंज, जितने भी रबर के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सभी ज़्यादातर रेड बैग में। ब्लैक बैग में जो भी कमर्शियली यूज्ड है, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो भी हम अपने पर्सनली यूज में लेते हैं उन सभी को ब्लैक बैग में। और ब्लू में हम ग्लासेस, कोई स्लाइड्स हुई, कोई ब्रोक्ड ग्लासेस हैं, एम्पाउल्स है, वाइल्स है ग्लास की, उनको, और जो आउटडेटेड और डिस्कार्डेड मेडिसिन है उनको हम ब्लू बैग में डिस्कार्ड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है येलो बैग। येलो बैग में हम इन्फेक्शियस को डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑरेंज इज मेजर सोर्स ऑफ। ऑरेंज किसका मेजर सोर्स है? मतलब कौन सी चीज़ हमें ऑरेंज प्रोवाइड करता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कुछ और? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो कौन सी चीज़ हमें ऑरेंज प्रोवाइड कराता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है विटामिन सी। हम सभी को पता है कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है और ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू में काम में आता है ज़्यादा। विटामिन सी हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, जितने भी वुंड्स हुए या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू में भी विटामिन सी यूज में लिया जाता है, हेल्प करता है वुंड्स को हील करने में विटामिन सी। तो ऑरेंज विटामिन सी हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय किसके थ्रू होती है? आती है फर्स्ट टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन ई, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबिन M। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है IgE। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड होता है और इसको हम इमीडिएट रिएक्शन के रूप में भी जानते हैं। इमीडिएट रिएक्शन, IgE इमीडिएट रिएक्शंस करता है जब भी कोई फॉरेन बॉडी में आती है। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स जैसे कि अस्थमा, डर्मेटाइटिस, राइनाइटिस, ये सभी कोज करता है IgE। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी अकर एज रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के विरुद्ध रेस्पॉन्स करने का काम होता है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। IgE रेस्पॉन्स करती है एंटीजन के खिलाफ। अब देखते हैं टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में तो IgE हो गया,
टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी में IgG एंड IgM एक्टिवेट होते हैं। टाइप थर्ड जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें IgG, IgM और सम टाइम IgA एक्टिवेट होता है। और टाइप फोर जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें T सेल मेडिएटेड होता है, ये इसमें एक्टिवेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फैट इज स्टोर्ड इन, फैट किस में स्टोर होता है? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी मसल्स, ऑप्शन डी एडिपोज टिश्यू। तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि फैट किस में स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। जो एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट ग्लोब्यूल से भरा हुआ होता है, इसीलिए वहाँ जाके फैट स्टोर होता है। और ये स्किन की गहराई में, किडनी के आसपास और अदर इंटरनल ऑर्गन्स में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और जो एडिपोज टिश्यू है वो स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और एक और बात, जो एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर अगेंस्ट हीट के रूप में काम करता है वो एडिपोज टिश्यू। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। तो आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी कमेंट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।